हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं और इस स्ट्रेटजी पे कैसे काम करके हम पैसा बना सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, वो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे, जो कि 20 डेज ईएमए टाइम पीरियड है। कि हम 20 डेज ईएमए लगा के उस पे देखते हैं कि यह चार्ट पे कैसे दिखता है और कैसे काम करता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 20 ईएमए जो है बहुत अच्छा काम करता है। मैं स्विंग ट्रेड के लिए अगर देखा जाए तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन ये इसका इस्तेमाल करके आप भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिकेटर पे जाकर के ईएमए टाइप करेंगे। ईएमए में हमें मूविंग एवरेज सबसे पहले आ जाएगा। मूविंग एवरेज को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये हमारे चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। फिर हम इसमें एक सेटिंग करेंगे, जो कि ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है, हम इसे 20 डेज का मूविंग एवरेज करके इसे जो है सेव कर देंगे। और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो है सिंपल मूविंग एवरेज है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे मिलता है। वैसे मूविंग एवरेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी कोई स्टॉक का भाव इस मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट के चलता है, तो हम बाय का ट्रेड लेते हैं। और जब कभी भाव स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ काट के चलता है, तो हम बियरिश ट्रेंड में आ जाते हैं। इसका इस मूविंग एवरेज का साफ और सबसे सुंदर और अच्छा तरीका यही है। जैसे कि हम अभी हाल फिलहाल में बात करें, तो यह स्टॉक 20 ईएमए पर ही सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी कोशिश ही कर रहा है, गया नहीं है। तो अगर ये इसके ऊपर ही बंद रहेगा, तो हम इसके हाई पे कल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 20 ईएमए पे अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट जोन वेरीफाई करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस जोन वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम इस वीडियो में पहले से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन वेरीफाई कर चुके हैं। और उसके बाद जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया है। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड ले कैसे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी मूविंग एवरेज हो, अगर मार्केट वन साइडेड रहती है, तो ही वह मूविंग एवरेज और इंडिकेटर अपना अच्छा काम करते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है या कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो मार्केट में मूविंग एवरेज और इंडिकेटर उतना अच्छा काम नहीं करते। तो यह मूविंग एवरेज आपको हमेशा सहायता करेगा जब मार्केट वन साइडेड रहेगी, या फिर वन साइडेड बोले तो या फिर ये बुलिश रहेगी या तो बियरिश रहेगी। तो इसमें देखते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन रहती है, तो ये मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से जो है काम करता है कि न आपको बुलिश ट्रेंड में भेजेगा, न आपको बियरिश ट्रेंड में भेजेगा। बस अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अगर इस कंसोलिडेट की बात की जाए, तो आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, तो इसमें भी कभी आप लॉस लेके नहीं निकलेंगे, चाहे ये जितना भी कंसोलिडेट क्यों ना करें। तो आइए जानते हैं इसको कि किस किस कैंडल में कैसे ये काटता है और कैसे हमें बाय करना चाहिए। जैसे कि ये मूविंग एवरेज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखने की। जैसे ये एक बुलिश हैमर कैंडल है। बुलिश हैमर कैंडल में हैमर कैंडल पहले दिन बना और दूसरे दिन ये मूविंग एवरेज को बीट करते हुए ऊपर निकल गया। लेकिन मूविंग एवरेज को बीट करते हुए इतना ऊपर निकल गया कि इसे बाय करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको बाय कब करना है, जब कोई कैंडल मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग दी हो, तो ही आपको मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके बाय करना है। तो इसमें आसपास की क्लोजिंग दी नहीं है। अब उसके जस्ट 3-4 कैंडल के बाद अगर आप देखेंगे, तो यह नीचे आया है, लेकिन
उसका नेक्स्ट कैंडल क्या आस-पास मूविंग एवरेज के क्लोजिंग दिया है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। हालाँकि अगर हम बाय किए होते तो 1-2 दिन तो आपको लॉस दिखता, लेकिन उसके बाद प्रॉफ़िट अच्छा हुआ है। नो डाउट प्रॉफ़िट इसमें इसमें अच्छा ही होता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा आप में सब्र होना चाहिए। सब्र करना मार्केट में ही सबसे अच्छा माना जाता है। आपकी साइकोलॉजी एक तरफ हो जाती है, मैथोलॉजी एक तरफ हो जाती है, आपका नॉलेज एक तरफ हो जाता है। बट अगर आप में सब्र करने की क्षमता ज़्यादा हो, तो आप मार्केट में अधिकांशतर गेन करके ही निकलेंगे। तो इसमें देखते हैं, जैसे इस कैंडल ने यहीं आस-पास क्लोजिंग दी और दूसरे दिन हम इसके हाई के ऊपर बाय किए। 2-3 दिन बाद कैंडल ने वहाँ से जंप मारा तो सीधे 728 से ये कैंडल कहाँ चला गया, 854 सॉरी। तो ये ₹100 के ऊपर का मतलब ₹100 से भी ऊपर मूव दिया है। और जब मार्केट कंसोलिडेट रहता है तो देखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट वन साइडेड है। इस कैंडल ने आसपास में क्लोजिंग दी, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन हाई के ऊपर ट्रेड गया है, हाई के ऊपर हमारा कैंडल गया ही नहीं। इस हाई के ऊपर कैंडल गया ही नहीं, तो हम बाय ही नहीं कर पाएंगे। ये वाली कैंडल अगर इसके ऊपर गई है, क्लोजिंग दी है, तो बहुत ऊपर क्लोजिंग दी है। ये आसपास क्लोजिंग दी होती तो हम ज़रूर बाय करते। ये वाली कैंडल की अगर बात करें इस कैंडल की, तो ये कैंडल नीचे की तरफ जो है क्लोजिंग दी है, इसलिए हम इस पे बाय नहीं करेंगे। आप जहाँ कहीं भी देखो, जैसे ये कैंडल यहाँ ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस पे हम बाय नहीं कर सकते। और अब डाउन साइड का ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट बियरिश था, बट ये क्लोजिंग इसके सॉरी इसकी ओपनिंग 20 ईएमए के ऊपर है। अगर आपको ऐसा कभी सिनेरियो देखने को मिल जाए कि 20 ईएमए के नीचे अगर क्लोजिंग हो और उसका ओपन और हाई सेम हो, जैसे ये वाली कैंडल आपकी बनी हुई है जिसकी ओपन हाई सेम है, अगर आपको ऐसा सिनेरियो बन जाए तो आप इंट्राडे के लिए डेफिनेटली नो डाउट आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। इसके हाई का लो लगा, हाई क्या ऐसा लगा के आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। अब इसकी बात की जाए तो इसने और कहाँ काटा, यहाँ पे जो है अ, यहाँ पे काटने की कोशिश किया है, और कोशिश नहीं, ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, और नेक्स्ट डे हम इसके हाई पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो एक दिन में हमें 701 से कितने का 722 के आसपास का ट्रेड मिलता। फिर उसके बाद देखते हैं, ये यहाँ क्लोजिंग दिया है, बट इसकी हाई के ऊपर अगर ट्रेड लेते तो हमें स्टॉप लॉस ही देखना पड़ता, क्योंकि ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं, इसने अपने यहाँ 20 ईएमए पे क्लोजिंग दी है, बट 20 ईएमए के ऊपर कोई कैंडल नहीं गिरी। आपको ध्यान जो रखना है कि वो 20 ईएमए की लाइन के आसपास, मतलब लाइन के ऊपर जो पहली कैंडल, जैसे इसने पहली कैंडल इस क्लोजिंग दी है 20 ईएमए के ऊपर, तो सेकेंड कैंडल अगर उसके ऊपर जाती है तो ही हम बाय का ट्रेड बनाएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंडल से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ हमें सेकेंड कैंडल, बुलिश कैंडल चाहिए जिसमें मोमेंटम अच्छा हो और उसके हाई को ब्रेक करे, तो ही हम उसके हाई पे ट्रेड लगाएंगे, अन्यथा ट्रेड नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसने बहुत मतलब इसने काटा है, लेकिन काफ़ी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो ये कैंडल स्टिक वो सॉरी ये प्राइस सेटअप बैठता ही नहीं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इसने बुलिश हैमर दिया, यहाँ पे कैंडल जो है ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, बट कोशिश ही की, क्लोज नहीं हुई। नेक्स्ट डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, तो ये हमारे आसपास में है, 2-3 रुपए का अंतर है, तो हम इस पे बाय का ट्रेड बना सकते हैं। और एक फर्स्ट डे में तो हमें रेड में ये दिखा होगा, लेकिन सेकंड डे हमारा अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ। तो आप 20 डे ईएमए का इस्तेमाल करके आप रियल में अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट मैं एक चीज़ तो आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मार्केट में 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आती। अगर वो आपको 50 से 60% एक्यूरेसी भी दे देती है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। 20 ईएमए पे ट्रेड बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो कैंडल 20 ईएमए को काटे और नेक्स्ट डे आप उस कैंडल के हाई
पे जो है ट्रेड लगाएं और जिस कैंडल ने 20 ईएमए को काटा है उसी कैंडल की लो के नीचे आप जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फॉर मतलब उस दिन के लिए जिस दिन आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अगर उसके बाद आपका स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो आप 20 ईएमए को ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि कैंडल कोई भी 20 ईएमए के आसपास क्लोज होती है। जैसे कि इसकी बात करें तो ये 20 ईएमए के आसपास कैंडल क्लोज हुई है तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा के आराम से निकल जाते, फिर इतना लॉस हमें देखने को मिलता ही नहीं। तो जब भी आप इसमें ट्रेड बनाएं तो इतना ध्यान रखिए कि जो कैंडल 20 ईएमए के ऊपर जाके थोड़ा सा आसपास में ही क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं रेजिस्टेंस के आसपास। लेकिन अगर आपको मार्केट में फॉल आ जाता है किसी कारणवश तो आप जो है उसी 20 ईएमए का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको 20 ईएमए में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।